नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम सी सेट सामान्य हिंदी का आज अगला वीडियो आप लोगों तक लेके आए हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। और साथियों, यह हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और आर के लिए भी ये बहुत ही हिंदी विषय की अच्छी श्रृंखला है। तो चलिएगा हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहले आज का। देखिए, हम ये हमारा पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में हमने सबसे पहले शुरू किया है विलोम शब्द। तो पहला आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। बताना है आपको कि उपयोग का क्या विलोम है। बताइए। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। आपको यह बताना है कि उपयोग का विलोम शब्द क्या है। तो साथियों, इनमें से अनुपयोग जो है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और निरुपयोग भी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुल मिला के कहें तो बी और डी आपके सही हैं। कभी कभी इस तरीके के प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है। बी और डी आपका सही जवाब है। ठीक है। और इस प्रकार का सवाल ये PYQ है। और इस प्रकार का सवाल अगर आता है तो आयोग के द्वारा दोनों ही सही मान्य किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण, वाम, उदयम, निरुदयम, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। बताइएगा। ये आरो परीक्षा में पूछा गया है। विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है और सभी सही हैं। एक गलत युग्म आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, उद्यम का जो विलोम है वो निरुद्यम नहीं होता है, उद्यमी का होता है निरुद्यम। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, उद्यम का ना होगे, उद्यमी का निरुद्यम है। और सभी विकल्प दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य और सभी सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। बताइए। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, समस्त का अभ्यस्त, संयुक्त का संधियुक्त, या कि अज्ञ का अनभिज्ञ। बताइए कि इसमें से कौन सा आपका शुद्ध युग्म है। आपको शुद्ध युग्म बताना है। देखिए, इसमें पहला आपका ऑप्शन जो है अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, यही आपका सही है और सभी असंगत हैं। ठीक है। संयुक्त का आपका जो शब्द है संयुक्त, इसका संधियुक्त नहीं होके यहाँ संयुक्त ना होगा, क्या होगा, संधिहीन होगा। और संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त। संयुक्त का क्या होता है, वियुक्त होता है। और अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता, अज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ होता है। यह आपका होता है अभ्यस्त। ठीक है। अभिज्ञ होता है। और अभ्यस्त का विलोम शब्द क्या है, अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है, समस्त नहीं, अनभ्यस्त। अभ्यस्त का विलोम होता है अनभ्यस्त। ठीक है। तो अज्ञ का अनभिज्ञ ना होके अभिज्ञ होगा, संयुक्त का वियुक्त होगा, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। उदीची, नवीन, प्रतीची या समीची। प्राची का बताना है आपको। प्राची शब्द का विपरीतार्थक तो इसमें हो जाएगा साथियों प्रतीची। ठीक है। यह प्रतीची शब्द आपका ही विलोम होगा। और नवीन का प्राचीन हो जाता है। ठीक है। अगला शब्द विलोम शब्द हमारा सही शब्द युग्म आपको बताना है। आग्रह, विग्रह,
अपकर्ष उपकर्ष, जारज औरज, उत्सर्जन विसर्जन। बताइए। औरस होगा ये, औरस, हाँ बताइए। आग्रह विग्रह अपकर्ष उपकर्ष जारज औरस उत्सर्जन विसर्जन, इसमें से सही शब्द युग्म आपको बताना है। सही आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए आग्रह का जो होता है, आग्रह का विग्रह नहीं, विग्रह का जो विलोम है वो होता है अनुग्रह का। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। और अपकर्ष का उपकर्ष ना होके क्या हो जाता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, तो उत्कर्ष होगा अपकर्ष का। और उत्सर्जन ना होके विसर्जन का होता है आवाहन। क्या होगा यहाँ? आवाहन होना चाहिए, आवाहन। और जारज का औरस आपका सही है, जारज का औरस आपका सही है, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा प्रश्न। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी, नीरघ। आप लोग बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। सही युग्म आपको बताना है। तो आपका इसमें से जो ऑप्शन हया का बेहया, यह भी कैसा है? सही है। ठीक है, हया का बेहया सही है। ठीक है, और अघी और नीरघ भी सही है। अघी माने जो पापी है और नीरघ माने जिसने पाप ना किया हो। तो इसमें सी और डी जो ऑप्शन हैं वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। और ये जो हैं ये असंगत हैं आपके। तो हया का बेहया सही है और अघी का नीरघ। अगला हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुबर, परिचर। आपको यह बताना है कि इसमें से युग्म जो गलत है, तो जो अनुचर और ये अनुचर जो अनुवर नहीं है, ये अनुचर जो परिचर, ये जो शब्द है अनुचर और परिचर, ये एक दूसरे के कैसे हैं? समानार्थी हैं। ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। और सभी मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, ये सभी कैसे हैं? सही हैं। लेकिन जो अनुचर का परिचर है यही गलत है, क्योंकि ये विलोम ना होके एक दूसरे का समानार्थी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छिन्न, सुख, दुख। बताइए इसमें से कौन सा आपका युग्म गलत है। देखिए अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख सही है। आच्छादित का सदुपयोग परिच्छिन्न नहीं होता, अनाच्छादित होगा, अनाच्छादित। ठीक है, अनाच्छादित होगा, यह आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही जवाब होगा, क्योंकि आच्छादित का जो है अनाच्छादित होता है, तो यही युग्म गलत है। अगला प्रश्न क्या है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है। गलत माने कि एक गलत है और सारे सही हैं। आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। आपको बताना है इसमें सही क्या है, मतलब जो सही नहीं है, सॉरी, गलत युग्म बताना है। देखिए आविर्भाव का जो होता है विभाव ना होके क्या होता है साथियों, तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव। और अपराधी का निरपराध सही है, उन्मूलन का रोपण भी सही है, और विहित का निषिद्ध भी सही है। ठीक है, तो आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम नहीं है। विरल, वक्र, कुटिल या कठिन जो विलोम नहीं है। देखिए कुटिल भी है और कठिन भी है और आपका वक्र भी है, लेकिन सरल का
जो है विलोम वक्र, कुटिल और कठिन है, लेकिन विरल जो है सघन का विलोम होता है, सघन का विलोम होता है, ठीक है, सरल का नहीं होता। तो ये विरल सघन का विलोम है। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा साथियों? अगला है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि सही युग्म है, सही युग्म बताना है। अब सही, इस पे ध्यान देना है थोड़ा। अधिष्ठित, आस्था, असूया या प्रमुख, बताइए सही विलोम निम्नलिखित में आपका। देखिए इसमें थोड़ा हम आपको बताते हैं। अधिष्ठित का आपको यहाँ लिखना है प्रतिष्ठित, युग्म नहीं दिया है, रह गया है। इस यहाँ है विश्वास, और यहाँ है अनसूया, और यहाँ होगा आपका विमुख। बताइए इनमें से आपको यह बताना है जो युग्म कैसा है, सही है। 3 गलत हैं इसमें, ठीक है। देखिए असूया का जो होता है अनुसूया, ठीक है, असूया का विलोम क्या होता है, अनुसूया होता है, तो यही आपका सही है, याद रखना है। सी ऑप्शन सही है। और अन्य विकल्प जो हैं उनमें दिक्कत है, तो माने की त्रुटियां हैं। तो अधिष्ठित का विलोम प्रतिष्ठित नहीं होता, अनधिष्ठित होता है, अनधिष्ठित, ठीक है। ये आपका किसका होता है, अनधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम। और आस्था का विलोम क्या होता है, अनास्था, विश्वास नहीं होता है, अनास्था होता है। और प्रमुख का क्या होता है, विमुख नहीं, प्रमुख का होता है सामान्य, सामान्य, ठीक है। प्रमुख का क्या होता है, सामान्य। और यह आपका सी ऑप्शन सही है, असूया का अनुसूया सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म आपका गलत है, आपको वो बताना है कौन सा गलत है। विधि, निषेध, और आवाहन, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, और अमीय, हलाहल। आपको बताना है कौन सा विलोम शब्दों की दृष्टि से युग्म गलत है, बताइए। देखिए आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का विलोम विग्रह ना होकर दुराग्रह होता है। क्या होता है, दुराग्रह होता है, ठीक है। और विग्रह है तो वो समास है, संधि, इनका कह सकते हैं विलोम होता है, ठीक है। और जो आपका आह्वान है, आवाहन, ठीक है, यह शब्द आवाहन लिख देते हैं, कभी कभी आवाहन भी हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो कुल मिला के यही गलत है और सभी लगभग सही हैं, ठीक है। यहाँ अमी माने अमृत से है, हलावल माने विश्व से है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न कौन सा है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अवीप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। बताइए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही युग्म है। देखिए आदृत और निरादृत ये भी आपका सही है, और आकीर्ण और विकीर्ण ये भी आपका सही है। माने हम ए और सी आपके ऑप्शन को सही मान रहे हैं। और दोष का विलोम यहाँ सदोष नहीं होता, दोष गुण दोष होता है ना, गुण, तो गुण हो जाएगा। और ईप्सित का जो है अवीप्सित नहीं होता, ईप्सित का हो जाएगा अनीप्सित, अनीप्सित, ठीक है। एक तरीके से अवीप्सित या ईप्सित तो एक दूसरे के समानार्थी जैसे ही रहेंगे, तो अनीप्सित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी और ए और सी। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। उपत्यका का विलोम शब्द है अनुत्यका, आदित्यका, उचत्यका या अपत्यका। बताइए आपको बताना है उपत्यका का विलोम। देखिए इसमें ते आदित्य का जो है बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में अनघ का विलोम है, अनघ का विलोम क्या है? निरघ, निष्पाप, कृति या अघ? अनघ का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए अनघ का विलोम इनमें से आपका क्या होगा? अघ होगा। अलग अनघ का क्या हो जाएगा? अघ, माने डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और अनघ और निरघ एक दूसरे के यहाँ पर्यायवाची हैं। निरघ यहाँ क्या है? अनघ का पर्याय है। ठीक है, याद रखना है। और अघ क्या है? इसका विलोम है। और अगर हम देखें अघी, जो अघी का विलोम है वो निरघ भी हो जाता है क्योंकि पापी। ठीक है, इससे पहले प्रश्न एक इस तरीके का पूछा भी गया था। अगला प्रश्न है, स्तब्ध के लिए सही विलोम है। स्तब्ध, अनिस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध या लब्ध? आपको बताना है स्तब्ध के लिए सही विलोम। देखिए अस्तब्ध जो सही है, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही है, अस्तब्ध। ठीक है, और जो लब्ध है इसका जो विलोम होता है वो होता है प्रदत्त, प्रदत्त। ठीक है, याद रखना है, लब्ध का विलोम क्या होगा? प्रदत्त होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरायण का विलोम है, उत्तरायण का पलायन, विस्थापन, ईशान या दक्षिणायन? उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण, देखिए उत्तरायण का विलोम हो जाएगा आपका दक्षिणायन। ठीक है, यही आपका सही है। और विस्थापन का विलोम होता है संस्थापन। क्या होता है? संस्थापन होता है। और ईशान का विलोम क्या होता है? नैऋत्य होता है, नैऋत्य। याद रखना है इतना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म, सही युग्म बताना है, माने 3 गलत होंगे इसमें। देखिए विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। देखिए आप लोग एक बात समझिए, इसमें विशेष का आशेष गलत है। ठीक है, और वक्र का जो ऋजु है वो आपका सही है, और अन्य क्या है? ये सभी गलत हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता स्वाधीनता एक बात है, विपत्ति आपत्ति भी एक बात है, विशेष और आशेष यह भी आपका गलत है। क्योंकि विपत्ति का जो विलोम होता है वो आपत्ति ना होके क्या होता है? संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है। क्या होता है? परतंत्रता होता है। और जो विशेष है, विशेष उसका होता है सामान्य या साधारण। ठीक है, सामान्य या साधारण, यह आपके विशेष का विलोम होता है। ठीक है, याद रखना है। वक्र और ऋजु आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो अनुरूप का विलोम क्या होगा? विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यतिरूप। बताइए अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो साथियों अनुरूप का जो अर्थ होता है वो होता है सदृश या समान, सदृश या समान होता है अर्थ। ठीक है, और अनुरूप का विलोम विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप क्या होगा? तो प्रतिरूप सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। ये आपका सही जवाब होगा, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप। ठीक है, और अनुरूप माने समान, प्रतिरूप माने हम कह सकते हैं जाली, कृत्रिम, कृत्रिम कह सकते हैं, नकली जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, बनावटी कह सकते हैं, तो प्रतिरूप। ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ विरूप का अर्थ क्या होता है? विरूप का अर्थ होता है कुरूप, विरूप का अर्थ है कुरूप। ठीक है, याद रखना है इतनी बातें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि या वितृप्त? क्या हो जाएगा बताइए? तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो साथियों तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा। ये ऑप्शन आपका सही है, वितृष्णा।
वितृष्णा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको वितृष्णा या अतृष्णा भी कह देते हैं, तो वितृष्णा आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं साथियों, आज हमने चर्चा की विलोम शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और ये सभी PYQs हैं और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं ज़्यादातर परीक्षाओं में। तो साथियों, हम विलोम शब्द पर लंबी चर्चा करेंगे और लगातार विलोम शब्द पर प्रश्न लाते रहेंगे, और आप लोग भी साथ बनाए रखिए। जब हमको लगेगा कि ये पर्याप्त शब्द आपके हो गए हैं विलोम में, तो हम अगला बिंदु आप तक साझा करेंगे। साथ बनाए रखें। और यह परीक्षा हमारी जो CSET की होनी है, उसके बाद ARO की जो परीक्षा है, जो आपकी री एग्ज़ाम होगा उसका, इसमें भी आपके लिए बहुत ही लाभान्वित है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।